अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त सऊदी अरब और ईरान ने जो चीन की वजह से एक दूसरे के साथ मुआहिदा किया है, इससे अमेरिका के होश उठकर रह गए हैं। अमेरिका ने सालों सऊदी अरब और ईरान को एक दूसरे के करीब इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि इससे अमेरिका को नुकसान था। ईरान से सऊदी अरब को डराया जाता था अमेरिका की जानिब से, और फिर अमेरिका सऊदी अरब को अपने करीब रखता था। लेकिन अब चीन ने सऊदी अरब और ईरान दोनों को अपने करीब रखने के लिए दोनों में सुलह करवा दी है। अब इस सुलह के बाद चीन क्या करने जा रहा है आपके सामने रखते हैं। साथ पाकिस्तान के लिए कैसे मुश्किल खड़ी हो गई है ये भी आपके सामने रखेंगे। आपके ख्याल में दोस्तों, क्या पाकिस्तान भी इस चीन ईरान सऊदी अरब इत्तेहाद में शामिल होगा या अमेरिका के लिए ऐसे ही न्यूट्रल रहेगा? अपनी राय भी हमें ज़रूर दें। सऊदी अरब और ईरान के माबैन मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक 2 महीनों के अंदर सफारत खाने खोलने के साथ एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के अलावा खुद मुख्तारी के एहतराम पर राज़ी हो गए हैं। मुआहिदे के हवाले से जारी एलामी में कहा गया है कि मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक में अपने इख्तलाफात सफारतकारी और बातचीत के ज़रिए हल करना है। इस सफारती पेशरफ्त के बाद सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के माबैन बराह रास्त मुलाकात जल्द मतवक्का है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि साइंस, माशियत और दीगर शोबों में ताउन के लिए 1998 के मुआहिदे को भी दोबारा से फ़ाल किया जाएगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरा सऊदी अरब ने चीनी सदर को मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के साथ इकट्ठा किया था, जिसके बाद अरब मीडिया में बहुत सी क़यास आराइयाँ की गई थीं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी गुज़िश्ता माह चीन का दौरा किया था, जिसकी अरब मीडिया पर खासी चर्चा थी। देखें, कुछ दिन कबल एक वीडियो आपके साथ दोस्तों शेयर की थी जिसमें हमने बताया था कि सऊदी अरब इस वक्त तेज़ी से चीन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि चीनी करेंसी में भी सऊदी अरब चीन को तेल फराहम नहीं कर रहा। क्योंकि वजह ये थी कि सऊदी अरब ईरान की वजह से थोड़ा दूर था चीन से, क्योंकि चीन और ईरान के दरमियान 400 अरब डॉलर्स के एग्रीमेंट थे और ईरान चीन का इत्तेहादी भी है। इसलिए सऊदी अरब थोड़ा दूर था और हिचकिचा रहा था कि चीन के इतना भी करीब ना आया जाए कि बाद में अमेरिका भी हाथ से निकल जाए। अब चीन को भी इस बारे में इल्म था, इसलिए चीन ने सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की बजाय ईरान और सऊदी अरब दोनों ममालिक को ही एक कर दिया है। दोस्ती करवा दी है दोनों ममालिक के दरमियान, ताकि कोई तहफ़्फ़ुज़ात रहे ही ना जो ख़त्म करने पड़े। अब अमेरिका इससे शदीद परेशान होगा और इस मुआहिदे को ख़त्म करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। लेकिन चीन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। चीन भी कोई मैकेनिज़्म बनाएगा ताकि दोनों ममालिक एक दूसरे से राब्ते में रहें, और किसी भी ऐसी सूरत में पहले तीनों ममालिक एक दूसरे से राब्ते करें, फिर कोई एक्शन लें। क्योंकि 7 साल कबल भी ईरान में सऊदी सफारत खाने पर हमला हुआ था, जिसका इल्ज़ाम सऊदी अरब ने ईरानी हुकूमत पर लगाया था और ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया था। अब ऐसा फिर से ना हो, इस पर मुकम्मल एक सेटअप बनाया जाएगा, और चीन अब ये भी कोशिश करेगा कि सऊदी अरब से चीनी करेंसी में ही तेल की खरीदारी जल्दी से शुरू कर दे। आप कह लें कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चीन का एक और कदम होगा। देखें, अमेरिका अगर ये करवाना चाहता तो वो बहुत पहले करवा चुका होता ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती। इसलिए अमेरिका ने ये सब नहीं किया, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब को अपने करीब रखना चाहता था, ताकि सऊदी अरब के पास और अरबों के पास जो तेल है इसका कंट्रोल अमेरिका के पास रहे। जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे इसकी पैदावार कम करवा दे। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान पर भी सीधा प्रेशर आ गया है चीन का कि अगर पाकिस्तान ने अभी भी अपनी हरकतें सीधी ना की तो चीन खित्ते में और इत्तेहादी ढूंढ चुका है और तलाश करता रहेगा, जिनके साथ मिलकर माशत पर भी काम जारी रहेगा। लेकिन अगर इस मौके पर दोस्तों पाकिस्तान चीन के साथ जाकर ना खड़ा हुआ तो पाकिस्तान फिर से सालों पीछे रह जाएगा दुनिया से, और अमेरिका इसी तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहेगा, जैसे हर दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और इसके बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। और पाकिस्तान के लिए भी अब दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका का साथ पाकिस्तान और दे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।